अभी मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस को सीख रहा हूँ और इसके अलावा मैं अपना एक मेडिकल स्टोर भी चलाता हूँ। और स्टोर के साथ साथ एक मेरा और कारोबार है जो मेरा बड़े भाई चलाते हैं, अपना सिलाई का है, तो फैक्ट्री भी है। और उसके सारे कामों के साथ साथ इस आर्ट से बिजनेस को सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ, मजा आ रहा है। और अभी जो मेरे को टॉपिक मिला है उस टॉपिक पर बात करूंगा, तो वो टॉपिक मुझे दिया गया है सेल। सेल करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम आती है, लोग प्रोडक्ट नहीं लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम कैसे करें। तो मैंने बहुत बहुत ही ज्यादा, कई बार मैंने 25,000 तक बिजनेस वॉल्यूम भी किया है। तो मैंने अपना अनुभव फील्ड में जैसा देखा है उसके अनुसार मैं अपना बताता हूँ कि मैं कैसे सेल करता हूँ। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं फर्स्ट टाइम अगर किसी व्यक्ति से भी मिलता हूँ और जब जाता हूँ तो उससे सबसे पहले उसका हालचाल पूछा, हालचाल लिया, हालचाल लेने के बाद आप उनसे जानेंगे कैसे हो, बोलेंगे ठीक है बढ़िया है। और इसके अलावा आप उनके सेहत के बारे में पूछोगे तो ज्यादातर मना भी कर देते, यानी तो वो बोलेंगे गैस बन रहा है, इस तरह का वो बोल देते हैं। या उनके घर में किसी को गैस बनता रहता है, इस तरह से बोलेंगे गैस बन रहा है बहुत दिनों से। तो आप उनके सामने नॉर्मल व्यक्ति है, आप डॉक्टर तो हो नहीं, तो आप उनसे यूँ बोले कि देखिए आपको गैस बन रहा है ना, तो मेरा एक फ्रेंड है जो कि ना जिसको गैस बहुत ज्यादा बनता है उसको वो ट्रीट करता है, उनको ही ठीक करता है। स्पेशली आप दूसरे व्यक्ति का नाम लेकर के बोलेंगे क्योंकि आप अपना खुदवा नहीं कर सकते। तो दूसरे व्यक्ति का नाम लेकर के आपको बोलना है कि मेरा एक फ्रेंड है वो सिर्फ गैस वाले को ही ठीक करता है। तो इस तरह से आप बोलो तो मैं उनसे बात करवा देता हूँ, बोले ठीक है बात करवा दो आप। तो आप क्या करें कि वहीं पे फोन लगाए, हेलो डॉक्टर साहब, हाँ मेरा एक फ्रेंड है और उसको गैस बहुत ज्यादा बनता है और वो बहुत परेशान रहता है, बहुत जगह से इलाज भी कराया है लेकिन उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला है। तो ये चाहते हैं कि आपसे एक बार इलाज कराए क्योंकि आपने कई सारे लोगों को किया तो ठीक भी हुआ है। तो इस तरह से आप बताओगे और उसके बाद उनसे बात करा देना है और उसके बाद उनसे मिलवा भी देना है। मिलवाने के बाद क्या करना है, जब आप उनसे मिलवा दोगे तो उसके बाद उनसे मिलवाओ, फिर उनके द्वारा प्रोडक्ट रेकमेंड जो आपके अपलाइन है उनके द्वारा मिलवाओ आप, या जो आपके सीनियर है उनके द्वारा मिलवाओ आप स्वयं ना जाए। अगर आपको जानता है कि हाँ आप स्पेशली ट्रीट करते हो लोगों को डॉक्टर की तरह, अगर वो आपको समझते हैं तो आप कर सकते हो। जैसे मैं किसी के पास जाता हूँ तो मेरा मेडिकल स्टोर है तो लोग मेरे पर भरोसा भी कर लेते हैं कि हम नॉलेज है दवाई का भी, इसलिए लोग भरोसा कर लेते हैं और लेते भी है। तो मैं लोगों के पास ज्यादातर बहुत सारे लोगों का जो बॉडी चेकअप करता हूँ, तो मैं खुद ही उनको अपने बारे में बताता हूँ। पहले उनको पता था कि मैं दुकान चलाता हूँ, तो अब मैं उनको फोन करके बताता हूँ कि हेलो मैं बॉडी चेकअप भी करता हूँ। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत है, अगर आपको गैस बन रहा है और अगर आपका वजन ज्यादा हो गया, आपका वजन कम करना है, तो आप बॉडी चेकअप करवा लो। आपका 100 रुपये बॉडी चेकअप का हम चार्ज भी बताते हैं, 100 रुपये बॉडी चेकअप का चार्ज बताया। उसके बाद फुल बॉडी चेकअप करते हैं, उनके बॉडी का पूरा BMI बॉडी मास इंडेक्स आ जाता है। उसके अलावा क्या कहते हैं फिजिकल फैट कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, उनके बॉडी का पूरा संतुलन उनका सामने आ जाता है अपने मशीन में। उसके बाद उस मशीन के द्वारा हम उनको बताते हैं कि आपका रिपोर्ट ये है और आप इस तरह से फिट है और आपके बॉडी में ये कमी है और आपका फैट बढ़ गया जिसकी वजह से आपको गैस बनता है, और आपका क्या कहता है मसल स्लो है, कैल्शियम की कमी होगी जिसकी वजह से आपको दर्द होता है। इस तरह से जब हम बताते हैं उनको तो वो भरोसा करते हैं और भरोसा करने के बाद वो हमसे दवाई भी लेते हैं। उसके बाद आप अपना न्यूट्री चार्ज का, अगर किसी को बहुत ज्यादा दर्द होता है तो अगर मेन है तो उनको न्यूट्री चार्ज मेन दे आप, अगर वोमेन है तो उनको न्यूट्री चार्ज वोमेन दे। इस तरह से गामा वगैरह हो गया, तो ये प्रोडक्ट आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं और रेकमेंड करने के बाद उनको बोले कि अगर 6 महीना आप खाओगे तो ही आपको इसको लेना है और गारंटी ले कि हाँ आपका 100% ठीक होगा। क्योंकि मैं गारंटी लेकर ठीक करता हूँ, चाहे शुगर हो, BP, थायराइड, इस तरह का सूजन वगैरह कैसा भी दिक्कत हो। अपना गामा है 40 बीमारी से ज्यादा में काम करता है अकेला, शुगर में भी काम करता है, थायराइड में भी करता है, BP में भी करता है, सूजन वगैरह में हर चीज में काम करता है। तो आप गामा दे सकते हो। इसके अलावा जैसे मार्केट में गए, बहुत सारे लोगों से मिले, अब वो हमसे प्रोडक्ट तो ले नहीं रहा है, इसको कैसे देंगे। तो ये यही है एक रास्ता, आप उनको बॉडी चेकअप करके दे सकते हो। और दूसरा क्या कर सकते हो, अपने अपलाइन से बता करके उनको दिलवा सकते हो। तो इस तरह से आप अपना प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हो। अब बाकी 2500 बिजनेस वॉल्यूम बहुत आसान है करना, मैं बता दूं जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति के घर में कितना भी कम खर्चा होगा तो 1500 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता होगा, है ना। कम से कम 3000 का तो खर्चा होता होगा ना महीने में, तो 1500 बिजनेस वॉल्यूम उसमें से आपका निकल गया। उसके अलावा बचा 1000 बिजनेस वॉल्यूम, तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम आप सेल करोगे। सेल किससे करना है, एक आपका अड़ोस पड़ोस हो गया जो आपके जानकार है उनसे करो, यानी तो आप नए लोगों से मिलो। और जब आप किसी व्यक्ति को अगर ठीक कर देते हो, वो आपसे ठीक हो जाता है, तो उनसे फिर रेफरेंस निकालो। आप उनको बोलो कि आपका मैंने भला कर दिया, आप ठीक हो गए तो आप भी किसी का भला कराओ। बहुत सारे लोग आसपास में बहुत बीमार चल रहे हैं, लोग ज्यादातर इसी से बीमारी और बेरोजगारी से परेशान है। तो उनसे बोलो कि अगर किसी को इस तरह का दिक्कत है तो आप उनसे मिलवाओ और हम उनको ठीक भी कर देते हैं। और उनको आप बोलो कि आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें भी आपका डिस्काउंट हो जाएगा।
अगर उनका 3000 का चल रहा है तो उनको बोल दो आपको 200 रुपये का आपको छूट मिल जाएगा अगर आप किसी और से मिलवाते हो। इस तरह से उनको थोड़ा मतलब लालच भी आप दे सकते हो, तो वो आपको मिलवाएंगे भी। इस तरह से मैं लोगों को भी बताता हूँ, उनको प्रॉफिट थोड़ा दे दो 150 रुपये का, तो नेक्स्ट कस्टमर भी हमें दे देता है, फिर हम उनको भी ठीक करते हैं, उनके द्वारा और भी कस्टमर हमारे पास आने लगते हैं। तो इस तरह से मेरे कई सारे कस्टमर है, सबको मैं इसी तरह से अपना मतलब लोगों को प्रोडक्ट देता हूँ और फुल बॉडी चेकअप करता हूँ, मशीन पे ज़्यादा काम करता हूँ अपना, लोग उस पर भरोसा करके। और बाकी जैसे हो पाता है, कुछ लोग होते हैं कि हम पे भरोसा नहीं करते, तो अपने अपलाइन से उनको हम बोलते हैं हमारे डॉक्टर साहब है, उनसे आप बात कर लेते हैं, उनसे बात कराने बात करने के बाद सीधा अपने डॉक्टर के हिसाब से बात कर लेते हैं, उसके बाद फोन से ही हो जाता है सारा बातचीत और उनका प्रोडक्ट दे दो। इस तरह सेल होता है। थैंक यू। प्रोजेक्ट का मोटिवेशन और सेलिंग समझाई आपको, थैंक यू। इतना जुनून, इतना जोश, इतनी ट्रेनिंग, एजुकेशन क्या एक स्कूली बच्चों को मिल सकती है? हेलो, नहीं मिल सकती, कभी नहीं सिखाया जाता है। मुझे भी सिखाया गया कि आप 1 लाख महीने कैसे कमा सकते हैं। बस एक ही बात सिखाई गई, घर में भी, पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी, पढ़ो लिखो, अच्छे नंबर लाओ, मस्त लाभ गुजरेगी, बढ़िया से नौकर बन जाओ। अब मैं बता दूं मैं क्यों कर रहा हूँ इस बिजनेस को। हेलो, जाना चाहेंगे ना? मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ? मेरा नाम गुरुचरण प्रोफेशनल टीचिंग मेरा, इसके बाद मैं इसको क्यों कर रहा हूँ? मैंने ग्रेजुएशन की बीएससी साइंस आर्ट से, बायोलॉजी से। क्यों? जॉब लग जाएगी, मामला क्लोज। इसके बाद टीचर्स की ट्रेनिंग की, टीचर बन जाएंगे, वो भी कर लिया, उसके बाद ही मामला क्लोज। गांव से दिल्ली आ गए, वही काम फिर किया मैंने। तो स्कूल ही चला लिया 10 साल, अपना हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो दूसरे का था, वो भी जब अपग्रेड हो गया तो उसके बाद मुझे बाहर कर दिया, वो भी मारा और मैं क्लोज हो गया। दिल्ली आ गए, दिल्ली के बाद भी जो सपने थे देखा, जो काम भी किया बहुत सारे, उसके बाद लगा मैटर क्लोज हो रहा है। उसी दौरान ये सिस्टम मिला, सपने जगह हो सकता कुछ मे भी यहाँ से अच्छा हो सकता है, तो करना शुरू किया। आज बहुत अच्छा लग रहा है, पैसिव इनकम भी आ रही है, और जो जीवन में कभी सीखने का मौका जो नहीं सीख पाए वो इस माहौल में आके सीखने को मिला। यहाँ बोलना सीखा मैंने, बच्चों को पढ़ाते थे, लाइफ को पढ़ाता था, लेकिन यहाँ जैसे बोलने की बात आती ना, तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम कभी प्रोग्राम में यहाँ आकर बोलना। एक टीचर होने के बाद भी बच्चों को आए, लेकिन यहाँ बोलना पॉसिबल नहीं था। तो जो यहाँ जो मिला संगत में आकर के, वो साथ बार मालूम कभी नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि पैसा लाइफ चेंजिंग माहौल में आने से होती है, ना कि सेलिंग से होती है, ना प्लान से होती है। जब तक माहौल में नहीं आएंगे तब तक वो सेलिंग, वो प्लानिंग अच्छे रिजल्ट आने वाले नहीं है। मेरा मतलब ये कि इसी कड़ी में आगे ये जो सिस्टम है, कि हम सबका सिस्टम है ये। आज देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा संख्या पुरुषों की है। मैं जानना चाहता हूँ कि सिस्टम जो है आरसीएम, क्या हम पुरुषों का है? नहीं। हेलो, नहीं ना, औरतों का ही है। ये सारा सिस्टम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी जो माताएं बहनें हैं वो इसको इस्तेमाल करती हैं, वो उनका काम है। हम तो खामी कहाँ फंसे बैठे हैं। जी जी जी, मेरा है, अगर उनको जगा दिया जाए, उनकी टीम बना दी जाए, तो ये बिजनेस कई गुना बढ़ सकता है। तो महिलाओं को कैसे लाना है, जरूरी है ना महिलाओं की, काम ही उन्हीं का है। तो महिलाओं की टीम कैसे बनाई जाए, उनको समझाना बहुत टेढ़ी चीज होती है। महिलाओं को अगर समझा दिया आपने, समझ लो आप
भगवान को समझाएगा। भगवान को सही कहती है। तो क्या जानना चाहते हैं आप? ऐसे होते कि समझती नहीं है, सही बात है। मैं बहुत औरतें से कह चुके। क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपनी बहन बेटियों को महिलाओं को समझा सकते हैं? आज तक नहीं आने की राजी हुआ है, 1 महीना से ऊपर होने वाला है। तो जानना चाहेंगे सर, कोई साथी ऐसा है, कोई टेक्निक ऐसी है कि हम अपने समाज की महिलाओं को अगर सिखा दें, सिखा करके अपनी इनकम, उसकी इनकम और इनका जीवन बदल सके? जानना चाहेंगे? हेलो, एक बार दो तालियों के साथ ऑन द स्टेज विशाल जी बताएंगे कि बहनों को, बच्चियों को, महिलाओं को, क्योंकि बहुत मुश्किल कड़ी है सबसे सेटल की, तो कुछ ट्रैक है जो उनको बताए जाएंगे आपकी, हम उसको डील करते हैं, कैसे बताते हैं, तो कम से कम सब अपनी बात को रखेंगे। प्लीज विशाल जी। थैंक यू। जय आसम सभी साथियों, जय आसिम। लग नहीं रहा कि सब यहाँ पे एक बार जोर से जय आसम सभी साथियों। जय आसिम। मेरा नाम विशाल हुआ। वैसे अभी मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी ग्रेजुएशन चल रही है और इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम अभी सीख ही रहा हूँ कुछ मंथ से। बात जैसे सर ने बोला कि महिलाओं को समझाना बहुत मुश्किल होता है, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा मानना क्या है कि महिलाओं को समझाना सबसे आसान है, क्योंकि वो इन चीजों के बारे में जानती है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। एक घर था, उसमें माता पिता थे, उनके 2 बच्चे थे, एक लड़की थी, एक लड़का था। अब लड़की क्या थी, वो उम्र में लड़के से 2 साल बड़ी थी, लड़का उनसे 2 साल छोटा था। अब जहाँ पे वो दोनों एक साथ, उनको स्कूल में डाला गया, वहाँ पे पढ़ाया गया। जब उनकी ग्रेजुएशन के टाइम आया, मतलब 12th क्लास दोनों ने पास करी, जब लड़कियों ने पास की तो उनको क्या क्या कि बेटा अब इससे ज्यादा पढ़ के क्या करें, एक काम कर, सिलाई उलाई सीख ले, घर का खाना वाना बनाना सीख ले, आगे काम आएगा। वही पे बेटा वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर था, उसके बावजूद उसको अलग से ट्यूशन मिला, स्कूल में मिला। उसके बाद जब उसकी ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई तो उसके लिए ऊपर एक्स्ट्रा फीस, कोर्सेज सब करवाना उसके शुरू। हालांकि लड़की का मन नहीं था, पर लड़की का पढ़ने का मन था, उसके बावजूद उसको कहा गया बेटा क्या करेगी इतना पढ़ के, आगे कोई काम नहीं तुझे, काम कर, तू खाना बनाना सीख, सिलाई करना सीख, इससे क्या हो तो आगे जाके काम आएगा। तो ये बात वहां से स्टार्ट होती है। और उसके बाद क्या था, उस लड़की के बहुत सारे ड्रीम भी थे। उसका मन था मुझे डॉक्टर बनना है और बहुत लोगों का इलाज करना है, पर वहाँ पे क्या होता है, वो अपने माता पिता की बात मान लेती है और सोचती ये मेरा जो सपना है वो मेरे ससुराल में जाके पूरा होगा। उसके बाद जब उसकी शादी होती है और बेटा अभी भी नालायक की तरह पढ़ के घर में पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई पर घर में है पढ़ा हुआ। अब लड़की की जब शादी होती है, वो ससुराल जाती है। अब उसने ये उम्मीदें अपने पति से लगाई, पहले पापा से थी, अब उन्हें पति से लगाई कि ये सपने उसका पति पूरा करवाएगा। समय बीतता गया, उनके बेबी आए, तो इसके बाद उनके जो सपने थे वो सपने वहीं पे दब गए और उनके बेबी के सपने वो अपनाने लगे और घर में रहने लगे। और वहीं पे उस लड़की की बात करें, वो लड़का 8-10 हजार की जॉब करे, क्योंकि उससे ज्यादा वो कमा नहीं पाया, ये जॉब करके वो रह गया। इस कहानी से मैं बस यही समझाना चाहता हूँ, हमारे देश की बात करें तो 144 करोड़ की आबादी है, ठीक है सर। अगर जहाँ पे मैं गलत हूँ वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर आप यहाँ पे गलत है। हमारे देश की जो आबादी है 140 करोड़ की है। और बात करें महिलाओं की, 2021 के अकॉर्डिंग 45% हमारे कैलकुलेशन आया है कि 72 करोड़ महिलाएं हैं हमारे देश में। अब उसमें भी हम बात करें तो उसमें से 50% महिलाएं जो ऐसी हैं जो 10,000 से कम कमाती हैं, और उसके बाद जो बची वो तो कमाती नहीं है, ये है। और पुरुष वो जॉब भी करते हैं, बस यहाँ पे क्या महिलाओं को जॉब नहीं करने दिया जाता, उनको अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने दिया जाता। क्यों? आखिर 50% महिलाएं जो है वो हमारे पुरुषों की तरह तो हैं। जब हम जॉब कर सकते हैं वो जॉब क्यों नहीं कर सकते, या हम अपने पैरों पे खड़ा हो सकते तो वो क्यों नहीं हो सकती? क्या उन्हें अधिकार नहीं है? क्या वो हमारे, वैसे तो हम गवर्नमेंट भी देती है कि हम सबको बराबर का दर्जा दिया जाता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं, सबको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। तो महिलाओं के लिए ये कहाँ चला जाता है? ये बस वोटिंग के लिए होता है कि हाँ वोट देना है तो महिलाओं को भी वोट मिलेगा और पुरुषों को भी दे सकते हैं।
बात यही, जब कमाने की बात आई या फिर रसोई के घर के काम करने की बात आई, वहाँ पे पुरुष बोलते हैं ये हमारा काम नहीं है। क्यों भाई? कहीं नाम लिखा हुआ है कि ये सारा जो काम है ये महिलाओं के करने का है, कि महिलाएं जो है वो घर का काम करेगी, बच्चों का देखभाल करेगी, और पुरुष जो है बाहर जाके कमाएंगे? क्या यहाँ पे मैं गलत हूँ? नहीं। अब हम इस बात करते हैं, जो महिलाएं हैं यहाँ के, जो ये बिजनेस है, ये बिजनेस पूरा महिलाएं पे जैसे डिपेंड है। संडे का जी, ये पूरी बात सच्चा है, क्योंकि आज भी हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो ज्यादातर रसोई का काम करती हैं, तो उनको रसोई की ज्यादा नॉलेज है। उनके घर में क्या लगता है, कितने का लगता है, कब आता है, कितने का लाना चाहिए, सारी नॉलेज उनकी है। और एक बात ये भी मानी जा सकती है कि हमारे जैसे हमारा एक होता है बैंक अकाउंट, उसी प्रकार हमारे घर का जो बैंक अकाउंट है, हमारी घर की महिलाएं होती हैं। पापा कमा के लाते हैं, पर जहाँ तक इनके पास है, मम्मी के पास, तो पैसे उनके पास रहते हैं। अब उन्हें ही पता है उस पैसों का यूज कहाँ पे करना है। तो अगर यहाँ पे हम पुरुषों पे काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो ये कह सकते हैं कि सैलरी आएगी तो तब देखेंगे, या फिर पापा नहीं मान रहे। अगर लड़के के पास जाओ तो पापा नहीं मान रहे, या फिर मैं अभी कमा नहीं रहा, अभी मुझे बोला गया पढ़ाई पे काम करने के लिए। और महिलाओं की यहाँ पे हम बात करें तो उनके पास पूरा अधिकार है, क्योंकि उनके हाथ में पैसे भी रहते हैं। अगर आप उन पे काम करते हैं, उनको बताना क्या है, उनकी इच्छाएं जगानी है, जो इच्छाएं उनकी दबी हुई है, आप उन पे काम कीजिए। उनको आप सिर्फ 5,000 से 10,000 की सैलरी भी दिला देंगे ना साहब इस बिजनेस में, वो उससे ज्यादा काम करके देगी। जो पुरुष 50,000 कमा रहा है, उससे ज्यादा वो महिलाएं काम करके देगी जो 5 से 10,000 कमा रही है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस उनकी ड्रीम जगानी। ये बिजनेस में आप महिलाओं की ड्रीम जगा दिए कि उनके क्या सपने हैं, और उनको इस पोस्ट पे पहुंचा दिया, तो आप इस बिजनेस में वो काम कर सकते हैं जिस काम को आप एक सोच रहे कि पुरुषों के साथ मिलकर किया जाए। क्योंकि अगर आपको कोई सामान चाहिए, अगर पुरुष होता है वो किसी को बताने जाता है, शर्म आती है, कैसे बताऊंगा, या फिर किसी को बताना होता है तो सोचना पड़ता है उसे कि यार मैं क्या बोलूँ, बेइज्जती हो जाएगी। मैं हल्दी मिर्ची नहीं थोड़ी ना बेच रहा। हमें चाहिए पुरुषों को कि एक ऑफिस मिले, एक लैपटॉप मिले, वहां पे बैठ के जॉब करेंगे। कॉल सेंटर की जॉब, वहां पे भी सामान बेचते ही हैं हम। कॉल सेंटर पे 8,000 की सैलरी लेके हम सामान बेचते हैं। 1-2 लाख का सामान बेचने पर हमें 8,000 रुपये मिलते हैं। और वही चीज अगर हम मार्केट में निकल जाते तो हमारी ईगो हट हो जाती है। क्यों भाई? क्या यहाँ पे बेचना क्या ये गलत बात है? वहां पे बेच रहे हो सही है। तो ये चीज है। और महिलाओं का क्या है, अगर आप देखेंगे तो पुरुषों में क्या होता है, एक दूसरे से ईर्ष्या भी चलती है, पर महिलाओं में ऐसा नहीं है। महिलाओं में बाहर रहता है, पर एक कॉम्बिनेशन उनके अंदर बहुत अच्छा रहता है। अगर आप एक महिला पे काम करते हैं, एक गली की, तो उस गली की जितनी महिलाएं हैं आप सब पे काम कर सकते हैं। एक पे स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक महिला को जैसे आप स्टार्ट करवाते हैं, तो जिस प्रकार एक जब गली में साड़ी वाला आता है, अगर एक ने वो साड़ी पसंद कर ली तो वो खरीद लेती है। तो उसके बाद ये नहीं है, जिसके घर में पैसा भी नहीं रहता वो भी कहते हैं अपने पति के, तू कहीं से मिला, मुझे ये साड़ी चाहिए, उसने आज मुझे दिखाई है। तो इससे क्या होता है, वो दूसरा भी ले लेता है। इसी प्रकार जब ये बिजनेस हम महिलाओं को लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप उसके महिलाओं के ऊपर काम करते हैं, वो कुछ परचेज करते हैं तो वो फैला सकते हैं। क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन, अगर वो कहीं पे बैठेगी तो 5-6 की पंचायत होती है। अगर उसमें से एक आरसीएम की महिला है तो 5-6 को ऑटोमेटिक वो अपने पास ले आएगी, इस बिजनेस में ले आएगी। क्योंकि भैया एक चीज सिद्धांत है, आज बाजार में आप जाओगे, अगर कहीं पे 20 रुपए किलो आलू मिल रहा है और दूसरी जगह बोल दे कि भाई 19 रुपए किलो है, तो वहाँ पास है, उसको छोड़ के 2 किलोमीटर दूर से ले आएंगे, 19 रुपए किलो चाहिए मुझे। तो उसी प्रकार जब आप वहाँ पे उन महिलाओं को बताएंगे यहाँ का सामान मार्केट से किस प्रकार सस्ता है, अगर ये चीज आपने उनको सिखा दी या बता दी, तो इस बात की 100% गारंटी है, जो रेशियो पुरुषों पे नहीं आता उससे अच्छा रेशियो आप महिलाओं पे ला सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नए नौजवान नई ट्रैक सीख रहे हैं। आज का जो मेन मुद्दा है, आपको देख रहे हैं कि एक नई ट्रैक बताई जा रही है। किस लिए? सेलिंग। सेल तो करना पड़ेगा, चाहे किसी क्षेत्र में हो, आपको जॉब करना हो, कुछ भी करना हो, जीविका चलानी है तो आपको सेल करना पड़ेगा। अगर आपको जीविका चलानी तो सेल करना पड़ेगा। अब सेल क्या करना है? प्रोडक्ट सेल करना है, अपनी स्किल को सेल करना है। सेल क्या करना है? सेल तो करना पड़ेगा, क्योंकि सेल से पैसा आता है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। इसी कड़ी में आगे
ये सिस्टम है ना, इसका सबसे पहले 6 चैप्टर है, 6 बेसिक। उसमें एक पहला दूसरा पॉइंट है मेक ए लिस्ट। लिस्ट बनाते तो हम सबसे पहले अपने लोगों को लिस्ट बनाते हैं, अपने रिश्तेदार, जानने वाले, दोस्त, व्यवहारी। लेकिन इन सब में, इस सिस्टम में लोग बहुत कम आते हैं और आ भी जाते तो काम नहीं करते। मैंने देखा कि जितने हमारी टीम में लोग अनजान लोग हैं और मुझे मिले वो काम कर, जितने मेरे अपने हैं, जो कहते हमारे अपने हैं, बहुत अजीज हैं, बहुत खास हैं, हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जो अपने खास इन पे जान छिड़कते हैं, वो सारे एक भी काम नहीं, एक भी नहीं काम करते। और ये हरामखोर इतना बदमाश है, उन्हीं के पास जाता है। ये हरामखोर इतना है कि उन्हीं के पास बार बार जाता है, उनका भला कर दिया जाए, कैसे भला, लेकिन वो नहीं मानता। इसलिए दोस्तों इस बात ठान लो कि आज के बाद कामयाब होना आसिम में खास तौर से तो अनजान लोग को ढूंढना पड़ेगा। अनजान से कैसे मिलना है, डर लगता है, थप्पड़ मार दिया तो क्या पता है, जाना चाहेंगे। इसमें कोई ट्रैप हो सकती है, किसी पास कोई स्किल हो सकती है कि अनजान से कैसे बात करें। तो हमारे साथ एक साथी हैं अभय जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और ये नए युवा साथी हैं, ये लोगों से कैसे बात करते हैं, फूड कैसे शेयर कर देते हैं, उनको कैसे बताते हैं। तो प्लीज आपका वेलकम बताइए, कैसे कैसे आप। मेरा नाम अभय सिंह, मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को सीख रहा हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से इस बिजनेस को करने में बहुत मजा आ रहा है। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि जब मार्केट में हम लोग जाते हैं तो हम लोग अनजान लोगों से कैसे बात करें। सबसे पहला पॉइंट तो आप लोग ये चीज लिख लीजिए कि आपके अजीज, आपके दोस्त, आपके सबसे बेहतरीन जो बहुत अच्छे दोस्त है वो नहीं करेंगे इस बिजनेस में। क्योंकि मेरे साथ मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपने काम को कर रहे हैं, अपने किसी फालतू के काम को या किसी भी चीज को कर रहे हैं, उस काम को नहीं कर रहे जो काम हम करते हैं। तो ऐसा तो आप समझ लीजिए पहली बात कि ये आपका ये जो बिजनेस है वो आपके वही लोग करेंगे जो लोग आपको बाहर मिलेंगे। अब कैसे मिले उन लोगों से, आप लोगों को पता है कि आप लोग जो भी कर रहे हैं इस समय वो बिल्कुल अच्छा है, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा होना चाहिए जितना अच्छा आपका वहाँ पर सामने आप खड़े हो उसको, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल से वो कहे कि हाँ इस सामान को लेना चाहिए। मैं चाहता हूँ सामने से मेरा सामान बेचने का काम है आंटी, जी हाँ है, क्या देते हो? मैंने कहा आंटी ये सामान है, आप इनमें से कोई यूज करते होगे? मेरे पास कंपेरिजन बुक होती है, ये यूज करते होगे? हाँ। मार्केट में 10 रुपए का 150 ग्राम आता है जबकि अपने पास 170 ग्राम आता है। लोग 10 रुपए का ज्यादा, उसको ज्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है, उसको क्वालिटी बताइए, क्वांटिटी बताइए, वेट बताइए, वो जरूर लेगा। दूसरी बात, अगर कुछ लोगों से 50% चांसेस हैं जिनको डायरेक्ट जाके बताना है, 50% लोगों से आपको जाकर पहले रिलेशनशिप बनानी है। डायरेक्ट जाके अगर कुछ लोगों को बताओगे आप, वो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप उसको पहले उसके पास जाओ, आपको लगे, आप लगना कैसे, वो इंसान उसके बोलने से लग जाता है कि आपको उससे रिलेशनशिप बनाना है या उसके साथ काम करना है, तो उसको डायरेक्ट बताना है। तो मैं 50% लोगों के साथ डायरेक्ट बात करता हूँ और 50% लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाकर थोड़े दिन को उनके साथ रहता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनसे लगातार कांटेक्ट में रहता हूँ, उसके बाद उनको सामान देता हूँ। मान लीजिए आपने मैंने किसी से कांटेक्ट बनाया जिनका नाम हो गया यश प्रताप सिंह, तो उनके नाम से बनाया मैंने कांटेक्ट उनसे। अब मैं उनके घर गया, अब उनके अंदर और मेरे अंदर क्या कॉमन चीज है वो मैंने देखा। हमारे हम एक ही जगह फैजाबाद अयोध्या से मिलते हैं, मैं और यश प्रताप सिंह एक ही